नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में महाभारत छिड़ी हुई है। हालांकि कानून मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कोई महाभारत नहीं है, इसको बेवजह महाभारत का रूप दिया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, हम अपनी बात रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रख रहा है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, इतना सरल भी नहीं है जितना कानून मंत्री बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में इस समय जो चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट और इस केंद्र सरकार, इस नहीं किसी भी केंद्र सरकार के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 1950 में भारत का संविधान बना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट जब से बना है तब से अब तक होता ये रहा है कि पहले 1993 तक जो है जजों की नियुक्ति सरकार करती थी, तो कोई समस्या नहीं थी। सरकार जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करती थी, उनके जरिए जो फिर राष्ट्रपति जो है उनका अपॉइंटमेंट करते थे। 93 तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। 93 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है और उसने कॉलेजियम का सिस्टम बनाया, जिसका संविधान में मैं कई बार कह चुका हूँ कोई जिक्र नहीं है। किस संवैधानिक अधिकार के तहत बनाया नहीं मालूम, लेकिन जो बात जस्टिस RS सोढ़ी ने कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि वो संविधान को हाईजैक करेगा, और उसने हाईजैक कर लिया। जज खुद अपनी नियुक्ति करें, ये एक संविधान में कहीं नहीं लिखा है। संविधान की कोई धारा, कोई अनुच्छेद इसका जिक्र नहीं करती। लेकिन ये मामला तो चल ही रहा था। मंगलवार को कानून मंत्री ने कहा कि जज चुनाव नहीं लड़ते, उनकी कोई जो है जन जवाबदेही नहीं होती है, उनको जवाब नहीं देना पड़ता जनता को। जैसा मतलब उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका इशारा था कि जैसे संसद को या सांसदों को, सरकार को ऐसा करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि उनके काम का कोई आकलन नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद जनता जजेस को और अदालतों को उनके फैसलों के जरिए जो है उन पर राय बनाती है। तो ये एक तरह की दबी हुई चेतावनी थी कि जनता जानती है, सब कुछ जानती है और जनता देख रही है। आप जिस तरह के फैसले दे रहे हैं, जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, उन सबको जनता देख रही है। तो अभी जो मैंने बात कही कि जो है इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 2 घटनाएं हुई हैं, और एक ताज़ा इतिहास, एक पुराने की बात करो। एक 93 के बाद जब से ये कोलिजियम सिस्टम बना है, तब से व्यवस्था ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जो है, जिसमें CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा जो 4 सीनियर जजेस होते हैं वो होते हैं। इस समय जो चारों सीनियर जजेस हैं, इनमें से कोई चीफ जस्टिस नहीं बनने वाला सीनियरिटी के हिसाब से, इसलिए छठे जज को भी शामिल किया जाता है। तो 6 लोगों की कमेटी फैसला करती है। तो ये कमेटी जो फैसला करके भेज देती है सरकार के पास, सरकार उस पर विचार करके अगर उसको कुछ कहना होता है, कोई एतराज़ होता है, तो वापस भेजती है पुनर्विचार के लिए। सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार के बाद दोबारा भेज दे तो सरकार के सामने कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि उसको सहमति दे, मंजूरी दे। लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, न संविधान में लिखा है और न ही जो कोलिजियम सिस्टम बना है उसमें कहीं लिखा हुआ है। ये महज एक अंडरस्टैंडिंग है। सरकार ने उस अंडरस्टैंडिंग को पहली बार तोड़ दिया है। 20 नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट से भेजी गई, जिसमें 11 नए नाम थे और 9 ऐसे नाम थे जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भेज चुका था और सरकार पुनर्विचार के लिए लौटा चुकी थी। दोबारा भेजे गए नाम पर सरकार के सामने कायदे से जो परंपरा बनी हुई थी उसमें कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके उनकी नियुक्ति को मंजूरी देना। सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने फिर भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को वापस। ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत नागवार गुजरा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये आपको जो है इस तरह के दांव पेच जो है राजनीतिक दलों के बीच में मिलेंगे। तुम हमको एक्सपोज करोगे, हम तुम्हें एक्सपोज करेंगे। ये इस तरह का जैसे कुछ खेल चल रहा हो कि अपने एतराज़ के साथ सरकार ने नाम भेजे, जो 9 नाम जो दोबारा भेजे गए थे उनको फिर से वापस भेजा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या किया, उसको फिर से भेजा और ये कहा उसके साथ साथ जो IB और रॉ की रिपोर्ट थी, जो गोपनीय होती है, जो केवल सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पढ़ने के लिए होती है, उस रिपोर्ट को
जजों ने आपस में राय मशविरा करके उसको सार्वजनिक कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ कि आईबी या फिर रॉ की रिपोर्ट अगर आई है किसी उम्मीदवार के बारे में जिसको जज बनाया जाना है उसके बारे में, उसको ऑफिशियली जो है वो जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर वो सारी जो बातें थी, आपत्तियां थी सरकार की जो आईबी और रॉ की रिपोर्ट के जरिए आई थी, उनको सार्वजनिक कर दिया। ये पहली बार हो रहा है। तो ये लड़ाई, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप दिन पर दिन जो दांव पेच चल रहे हैं, जो एक दूसरे पर वार प्रतिवार चल रहा है, उसको देखते रहिए बहुत ध्यान से। ये लड़ाई अभी लंबी और दूर तक जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि वो जनता के सामने एक्सपोज हो रहा है। उसे लग रहा था कि सरकार का कदम जो है वो लोगों की नज़र में उनको लग रहा है कि बड़ा वाजिब है, सरकार जो कह रही हो तर्कपूर्ण है, जजों को खुद अपनी नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, जज इस व्यवस्था में कोई बदलाव के लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद कि एनजेएसी के मामले में फैसला देते हुए कहा था मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनेगा, उस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का सुझाव मांगा जो 2016 में, और 2016 में सरकार ने सुझाव दिया, उस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट जब घिरने लगा चारों तरफ से, जजेस के बीच से, बाकी लोगों के बीच से ये आवाज़ उठने लगी कि ये कॉलेजियम का सिस्टम बहुत ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार किया और बता दिया कि सरकार ने क्या क्या ऐतराज़ किए थे, किस तरह के ऐतराज़ किए थे। उसके जरिए सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश की। अब ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, न तो सुप्रीम कोर्ट के लिए न सरकार के लिए। तो इसलिए देखते रहिए ये किस्सा कहाँ तक जाता है, वहाँ तक पीछा किया जाएगा जहाँ तक जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।